तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष गुर और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप टैली प्राइम में किस तरह से सैलरी पेबल की एंट्री आप पास कर सकते हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी बात आती है एम्प्लॉय सैलरी एंट्री के बारे में तो अपने माइंड में आता है पेरोल। पर आप पेरोल का यूज जब करते हो जब आपके बिजनेस में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अराउंड 50 एम्प्लॉयज, 100 एम्प्लॉयज या फिर उनसे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। बट अगर आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो आप उनकी एंट्री किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म तरीके से आप कर सकते हो, वही बात आज इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे कुछ लेजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन कुछ यहाँ पे लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में फर्स्ट ऑप्शन रहता है क्रिएट पे, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, देन यहाँ पे मैं लेजर्स पे जाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट लेजर में यहाँ पे क्रिएट करूंगा सैलरी अकाउंट के नाम से, ठीक है। एंटर एंटर। अब जो सैलरी अकाउंट है, अब सैलरी अकाउंट एक प्रकार से आपकी एक्सपेंसेस है आपके बिजनेस का, तो ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। देन कंट्रोल ए से आप यहां पे इसको एक्सेप्ट कर दोगे। अब आपके यहां पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके भी आपको यहां पे लेजर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक लेजर क्रिएट करता हूं अश्विन मित्तल के नाम से। ये एक मेरा एम्प्लॉय है जो मेरे यहां पे काम करता है। अब ये किसके अंडर में जाएगा, तो यहां पे आप इसको डालोगे करंट लायबिलिटीज में। काय में डालोगे? करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि ये एक प्रकार की आपकी लायबिलिटी है। ये आप क्या वर्क कर रहा है, आपको इसको पैसा देना है, तो ये एक प्रकार की आपकी लायबिलिटी है। तो आप यहाँ पे इसको करंट लायबिलिटी में भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे मैं अभी इसको करंट लायबिलिटी में नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले ग्रुप क्रिएट करूंगा, ठीक है। अब वो ग्रुप क्यों क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ Alt+C से, और यहाँ पे मैं ग्रुप का नाम रखता हूँ सैलरी पेबल, और इसको मैं इसके अंडर में डालूंगा करंट लायबिलिटीज, ठीक है। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो अश्विन मित्तल जो है वो यहाँ पे मेरे पास करंट लायबिलिटी में आ चुका है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। उसके बाद आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं सारे सबके लेजर इसी तरीके से बनेंगे। जैसे मैंने एक बना दिया अश्विन मित्तल, और एक मैं बना देता हूं विकास गुप्ता के नाम से। देन इसको भी मैं इसमें ही डालूंगा सैलरी पेबल में, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। देन फिर मैं एक बना लेता हूं साक्षी बंसल के नाम से, ओके। दान ये भी सैलरी पेबल में जाएगी। दान कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको लेजर्स में सबसे पहले तो आपका एक सैलरी अकाउंट बनाना है, उसके बाद जो भी आपके एम्प्लॉयर काम करते हैं उनके आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है, ठीक है। दान फिर अपन चले जाते हैं बैक। अब उसके बाद यहाँ पे अपन दो एंट्री पास करेंगे। एक एंट्री तो अपन सैलरी को बुक करेंगे, और उसके बाद फिर अपन सैलरी का पेमेंट करेंगे। अब सैलरी बुक करना क्या होता है, देखिए होता क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे जो अपने जनवरी मंथ के एक्सपेंसेस होते हैं, जो अपने जनवरी मंथ के खर्चे होते हैं, उनको अपन पे कब करते हैं? फरवरी में, ठीक है। अब आपके जो फरवरी मंथ के जो आपके खर्चे रहेंगे उनको आप पे करोगे मार्च में। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि ये जो 3 एम्प्लॉइज है, ठीक है, ये मेरे यहाँ काम करते हैं। अब इनकी मुझे सैलरी देना है, ठीक है। अब इनकी सैलरी मुझे देना है जनवरी मंथ की। तो सबसे पहले जनवरी के एंडिंग में यहां पे मैं उनकी सैलरी बुक करूंगा कि ये सैलरी उनकी जनवरी मंथ की बन रही है। उसके बाद जब आप फरवरी में, भले आप उनको 2 तारीख को पे कर रहे हो या 3 तारीख को पे कर रहे हो फरवरी मंथ की, उसमें अपन वहां पे पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले अपन इन एम्प्लॉयर की सैलरी को बुक करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे डेट को चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं F2 प्रेस करता हूं, और यहाँ पे मैं डेट डालता हूं 31 जैन 2025, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मेरे जो जनवरी मंथ की सैलरी है, ठीक है, अब मुझे उसको बुक करना है। तो ये एंट्री कब पास होगी? 31 जैन को। अब उसके बाद यहाँ पे अपन जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे आपको F7 की लगाना है, जर्नल की F7, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एंट्री पास करनी है। तो अब यहाँ पे अपन एंट्री क्या पास करेंगे, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा सैलरी अकाउंट। क्यों? क्योंकि देखिए
अपना एक रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का कि ऑल इनकम all expenses and losses account are debit and all income and profit account are credit। तो अपने जो सैलरी अकाउंट है वो अपना एक प्रकार का जो है वो एक्सपेंसेस है, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट में आएगा सैलरी अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो आपके तीनों एम्प्लॉयर की जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी जो टोटल सैलरी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे एक अमाउंट लिख देता हूँ 70,000 रुपए। ठीक है, देन एंटर। अब यहाँ पे क्रेडिट में आपको एक एक एम्प्लॉय को लेना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले था अश्विन मित्तल, तो अश्विन मित्तल की सैलरी है मेरे यहाँ पे 25,000 रुपए। ठीक है, देन उसके बाद है मेरे पास, जैसे मैं ले लेता हूँ विकास गुप्ता, तो इसकी सैलरी जो है वो मेरे पास है 25,000। और एक मेरे पास कौन बचा, साक्षी, तो जो साक्षी है उसकी सैलरी है मेरे पास 20,000 रुपए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इनकी सैलरी को जो है बुक कर दिया कि भैया जो सैलरी है टोटल 70,000 रुपए मुझे अभी पे करना है, ये मेरे जनवरी मंथ की सैलरी है जो मुझे अभी इन तीनों एम्प्लॉयज को पे करना है। अब मैंने यहाँ पे इस एंट्री को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब अगर आपको यहाँ पे नीचे नरेशन में डालना है तो आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, बट अभी यहाँ पे मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ। अब मैंने आपको लेजर बनाते टाइम अपन ने क्या करा था, जो अपने एम्प्लॉयज थे उनको अपन ने डाला था करंट लायबिलिटीज में, बट वहां पे मैंने ग्रुप बनाया था। ठीक है, तो वो जो ग्रुप मैंने क्यों बनाया था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या होता है, अब अगर आप यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाते हो तो यहाँ पे जब आप करंट लायबिलिटीज में एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको सैलरी पेबल नाम का एक ग्रुप दिख जाएगा। अगर आप उन सबको डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज में ही डाल देते तो यहाँ पे वो सारे एम्प्लॉयज आपको यहाँ पे शो हो जाते, बट हो सकता है कि बिजनेस में और भी करंट लायबिलिटीज हो तो वो सब यहाँ पे मिक्सअप हो जाता। तो इसी कारण से अपन ने क्या करा था, यहाँ पे सैलरी पेबल के नाम से ग्रुप बना दिया था। अब अगर जब इसमें मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझे सारे एम्प्लॉयज शो हो जाएंगे। इस कारण से मैंने वहां पे सैलरी पेबल के नाम से ग्रुप बनाया था। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं बैक। ओके, अब चले आते हैं अपन वाउचर में। अब ये तो हो गई सैलरी बुक करना। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको सैलरी दी है 2 फेब को। ठीक है, 2 तारीख को मैंने इनको सैलरी दी है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेट चेंज करूंगा और यहाँ पे मैं 2 फरवरी की डेट जो है वो डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इनको सैलरी दे रहा हूँ तो सीधी सी बात है मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डेट चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको की प्रेस करनी है F5। अब F5 में सबसे पहले आ रहा है डेबिट। तो डेबिट में क्या आएगा, देखिए अब अपना जो पर्सनल अकाउंट का जो अपना रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, सैलरी मिल किसको रही है, सैलरी मिल रही है अश्विन को, साक्षी को, विकास को, जो मेरे यहाँ एम्प्लॉय है। तो डेबिट में ये सब आएंगे। जैसे डेबिट में सबसे पहले आ जाएगा अश्विन, तो अश्विन को अपन कितनी सैलरी देंगे, 25,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अब यहाँ पे आ रहा है डीआर के नीचे सीआर, तो यहाँ पे मुझे इसको डीआर में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर कौन है, विकास गुप्ता। तो विकास गुप्ता कितनी है, विकास गुप्ता की भी 25,000 थी। उसके बाद यहाँ पे भी वापस से अपन डीआर करेंगे और यहाँ पे अब इसने कितनी थी, साक्षी, तो साक्षी कितनी थी, 20,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे सीआर ही रहेगा। देन अब यहाँ पे आएगा आप सैलरी इनको किस तरह से दे रहे हो। अगर आप यहाँ पे बैंक से दे रहे हो तो आप यहाँ पे बैंक का लेजर क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कैश से दे रहे हो तो कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती है, कैश का लेजर ऑलरेडी टैली में बना हुआ होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपन इनको बैंक से दे रहे हैं तो यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे बैंक अकाउंट का लेजर। ओके, देन आप यहाँ पे इसको बैंक अकाउंट में, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इनकी सैलरी जो है वो अपन ने इनको पे कर दी है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आप इस तरह से आपके एम्प्लॉयर की सैलरी को आप बुक कर सकते हो और उसके बाद आप इसको पे कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।